दोस्तों, दुनिया भर में जब भी थाईलैंड का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में बैंकॉक की मसरूफ सड़कें, पटाया के खूबसूरत साहिल, थाई मसाज, रंग बिरंगी नाइट मार्केटें और लाखों सयाहों से भरी हुई जगहें आती हैं। हर साल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से करोड़ों लोग इन्हीं चीजों को देखने के लिए थाईलैंड का रुख करते हैं। सोशल मीडिया और टीवी पर भी ज्यादातर यही थाईलैंड दिखाया जाता है। इसीलिए दुनिया की एक बड़ी तादाद यही समझती है कि पूरा मुल्क सिर्फ सयाहत और तफरीह पर मुश्तमिल है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। थाईलैंड की असल शनाख्त इसके बड़े शहरों में नहीं, बल्कि उन हजारों देहात में छुपी हुई है जहां आज भी सादा जिंदगी गुजारी जाती है। यहां न ऊंची ऊंची इमारतों का हुजूम है और ना ही शहरों जैसी तेज रफ्तार जिंदगी। यहां लोगों का ताल्लुक अब भी जमीन से है, खेती बाड़ी से है, जानवरों से है और कुदरत से है। थाईलैंड जुनूब मशरकी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है, जिसका बड़ा हिस्सा ज़रई ज़मीन पर मुश्तमिल है। मुल्क के शुमाल, शुमाल मशरिक और वस्ती इलाकों में हजारों देहात आबाद हैं। यही देहात थाईलैंड की खुराक, मईशत और सकाफत की असल बुनियाद समझे जाते हैं। मुल्क की बड़ी आबादी किसी न किसी शक्ल में ज़राअत से वाबस्ता है, इसीलिए गांव आज भी यहां की जिंदगी का अहम हिस्सा है। थाईलैंड के देहात में दाखिल होते ही सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो दूर दूर तक फैले हुए सरसब्ज धान के खेत हैं। बारिशों के मौसम में ये खेत पानी से भर जाते हैं और चंद ही हफ्तों बाद हर तरफ सब्जा ही सब्जा दिखाई देता है। यही चावल थाईलैंड की सबसे अहम फसल है और दुनिया के कई ममालिक तक बरामद किया जाता है। चावल की काश्त यहां सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। पूरा खानदान इस काम में हिस्सा लेता है। मर्द जमीन तैयार करते हैं, औरतें पनीरी लगाती हैं और फसल तैयार होने पर सब मिलकर कटाई करते हैं। देहात में रहने वाले लोगों के लिए ये रोजगार भी है और रिवायत भी। अगरचे जदीद ज़रई मशीनें अब बहुत से इलाकों में पहुंच चुकी हैं, लेकिन आज भी ऐसे बेशुमार देहात मौजूद हैं जहां किसान छोटे ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं या फिर भैंसों की मदद से खेत तैयार करते हैं। खास तौर पर शुमाली और दूर दराज इलाकों में ये मंजर आज भी आम है। थाईलैंड के देहात में पानी की बहुत अहमियत है। नहरें, छोटे दरिया, तालाब और बारिश का पानी खेतों को सैराब करता है। इसीलिए ज्यादातर गांव पानी के करीब आबाद किए गए हैं, ताकि ज़राअत और रोजमर्रा जिंदगी दोनों आसान रहें। यहां के देहाती घरों का अंदाज भी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज्यादातर रिवायती घर लकड़ी या बांस से बनाए जाते हैं और उन्हें जमीन से कई फीट ऊंचा तामीर किया जाता है। इसकी एक बड़ी वजह बारिशों का मौसम और बाज इलाकों में आने वाले सैलाब हैं। घरों के नीचे खाली जगह छोड़ दी जाती है, जहां लोग ज़रई सामान रखते हैं या फिर मुर्गियां, बत्खें और दूसरे जानवर पालते हैं।